ये सुबह न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। एक तरफ शेर अफजल खान हाउस के मकीन थे जो अभी भी जवान औलाद की मौत से निढाल थे, तो दूसरी तरफ रहीम खान के घर के मकीन थे जो आज जिरगे के फैसले के मुंतजिर थे। सुबह के 9 बजे जिरगे की कार्रवाई शुरू हुई थी। दोनों तरफ से दलाइल दिए गए, लेकिन शेर अफजल खान की तरफ से दलाइल की मजबूती रहीम खान की तरफ से दिए गए तमाम दलाइल को मात दे गई थी। तो गोया एक और फैसले का इख्तिताम वनी पर हुआ था। रहीम खान को 1 घंटा दिया गया था अपनी बेटी को जिरगे में लाने का, जबकि शेर अफजल खान ने अपने एक मुलाजिम को जहीर को बुलाने का हुक्म दिया था। सिद्दीका, खुदा का वास्ता है, कोई और रास्ता निकालो, मेरी मासूम सी बच्ची है, वो इसे तो दुनिया का पता ही नहीं है। जानते हो ना, 5वीं के बाद मैंने इसे स्कूल जाने से रोक दिया था। इसकी मासूमियत को इतने सालों से बचा रही हूं मैं। सिद्दीका, वो लोग तबाह कर देंगे मेरी बच्ची को, हम यहां से भाग जाते हैं। सिद्दीका, मेरी मजबूरी को समझो, वो लोग किसास चाहते हैं। जिरगे के फैसले के मुताबिक तो मुझे शेर अफजल खान को 10 करोड़ रुपए देने होंगे। आईना का निकाह शेर अफजल खान के दूसरे बेटे के साथ करना होगा। रहीम खान की आंखों में भी आंसू थे। वो भला कब अपनी बच्ची को खुद से दूर कर सकता था, जिसे देखकर ही उसके सारे दिन की थकान उतर जाती थी। सिद्दीका, तुम उनको यकीन दिलाती ना कि तुमने जानबूझकर उनके बेटे पर गोली नहीं चलाई थी। तुम एक चूर का पीछा करते हुए गोलियां चला रहे थे और उधर से इसका बेटा गुजर रहा था, इसलिए इसे गोली लग गई। सिद्दीका वही बात दोहरा रही थी जो पिछले 2 दिन से दोहरा रही थी, जब से इसने सुना था कि जिरगा बुलाया गया है। सिद्दीका, सबको यकीन आ भी जाए तो भी उनका बेटा मरा है, वो किसी सूरत मुआफ करने को तैयार नहीं। अपनी जान भी पेश कर चुका हूं, लेकिन उन्हें मेरी जान चाहिए ही नहीं। रहीम खान के आंसू भी जब्त के सारे बंधन तोड़ गए थे। आईना, जो मुस्कुराते हुए हमसायों के घर से अपने घर में आ रही थी, सामने ही अपने माँ बाप को नासमझी से देखने लगी। अब्बा जान, क्या हुआ है? आप रो रहे हैं क्या? और उम्मी भी रो रही है क्या? आप दोनों की लड़ाई हुई है? इसकी बात पर सिद्दीका के रोने में शिद्दत आ गई थी। आईना अपनी समझ के मुताबिक आगे बढ़ी और सिद्दीका के गिले लग गई। उम्मी, चुप कर जाएं, अब्बा तो हैं ही गंदे, मैं पूछती हूँ उनको, अब चुप कर जाओ ना। अपने छोटे छोटे सफ़ेद और गुलाबी हाथों से वो सिद्दीका के आंसू साफ कर रही थी। रहीम खान ने इसके सर पर बोसा दिया और नम आंखों से इसके हाथ थामते हुए बोला, हो सके तो अपने अब्बा को मुआफ कर देना। मेरी उम्मी से मुआफ़ी मांगे अब्बा, क्योंकि वो रो रही हैं आपकी वजह से। इसकी बात पर सिद्दीका ने इसे जोर से खुद में भींच लिया। आईना, अंदर से बड़ी चादर ले आओ। थोड़ी देर बाद रहीम खान की आवाज़ कमरे में गूंजी थी। अब्बा, पहले वदा करें, उम्मी से लड़ाई नहीं करेंगे, फिर लेकर आऊंगी चादर। अच्छा, मेरी माँ नहीं करता, अब जाओ लेकर आओ चादर, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। रहीम, मेरी बच्ची। सिद्दीका के आंसू किसी सूरत कम नहीं हो रहे थे। इस्तिराब था कि बढ़ता जा रहा था। आईना अंदर गई और एक बड़ी सी चादर ले आई। आईना, इसे ओढ़ो और मेरे साथ चलो। रहीम खान ये बोलकर बाहर की जानिब चला गया, जबकि सिद्दीका ने आईना का हाथ थाम लिया। अपने माँ बाप से कभी बदगुमान मत होना आईना, और जहां तुम जा रही हो अब तुम्हें वहीं रहना है, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। सिद्दीका ने ये बोलकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया, जबकि आईना के सर से गुजर गई थीं सारी बातें। आईना अपने बाप के साथ चली गई थी, रहीम खान घराने की खुशियों को साथ लेकर, जो शायद कभी वापस नहीं आनी थी। रहीम खान का घराना 4 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें रहीम खान, सिद्दीका, रहीम खान की बीवी आईना, रहीम खान की बड़ी बेटी जो 12 साल की थी, और ज़ुया, छोटी बेटी जो 7 साल की थी, और इस वक्त अपनी नानी के घर दूसरे गांव में थी। ज़हीर शेर अफजल खान के बुलावे पर जिरगे में पहुंचा था, लेकिन वहां जाकर इसे जब जिरगे का फैसला मालूम हुआ तो वो लब भींच कर अपने अंदर के इश्तियाल को दबाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि सरेआम वो अपने बाप के फैसले से इख्तिलाफ नहीं कर सकता था। रहीम खान आईना को जब वहां लेकर पहुंचा तो जिरगे में मौजूद सब लोगों ने इसे देखा। सिर्फ एक ज़हीर खान ने इसे देखने की जहमत नहीं की थी। सफ़ेद रंगत जिसमें गुलाबी रंग भी नुमायां था, नीली आंखें, लंबी मुड़ी हुई पलकें, छोटी सी नाक, फूले हुए गुलाबी रुखसार, तीखे नए नक्श, गुलाबी छोटे से लब, वो मासूमियत से गुंधी 12 साला लड़की वहां मौजूद हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जे कर गई थी। मौलवी साहिब, निकाह पढ़वाएं, शेर अफजल खान ने ऊंची आवाज में कहा।
आइना बिन्त रहीम खान आपका निकाह ज़हीर खान वलदन शेर अफजल खान से 10,000 रुपये सिक्का राइज अलवक्त के बदले पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी के अल्फाज पर आइना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो जिरगे के करीब थोड़ी दौर खड़ी एक बिक्री को देख रही थी। अब्बा, मैं इस बिक्री के साथ खेल लूं? देखें कितनी प्यारी है। आइना अपने बाप का हाथ पकड़कर बोली। इसकी बात पर जिरगे वालों ने सवालिया नजरों से रहीम खान को देखा था, जबकि ज़हीर ने बस एक नज़र आइना पर डाली थी। हाँ, खेल लेना, पहले जब ये चचा कुछ बोलें तो तुमने कबूल है कहना है। रहीम खान की बात पर आइना की नीली आंखें खुशी से चमकी थीं और उसने जोर जोर से अपना सर इस बात में हिलाया था। मौलवी ने जब दोबारा निकाह के कलिमात दोहराए तो आइना ने कबूल है कह दिया। 3 दफ़ा मौलवी ने आइना से कबूलियत ले ली थी। अब मौलवी का रुख 17 साला ज़हीर की तरफ था, जो ज़मीन पर न जाने क्या तलाश कर रहा था। ज़हीर खान वलद शेर अफजल खान आपका निकाह आइना बिन्त रहीम खान से 10,000 रुपये सिक्का राइज अलवक्त के बदले पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ज़हीर ने एक नज़र शेर अफजल खान को देखा, जो उम्मीद से ज़हीर का चेहरा देख रहे थे। कबूल है। एक गहरी सांस लेकर उसने कबूल है कहा था। 3 दफ़ा कबूल है के बाद मौलवी ने निकाहनामा आइना के आगे बढ़ाया और दस्तखत की जगह उसका अंगूठा लगवाया, जबकि ज़हीर ने अपने नाम के दस्तखत किए थे। अब्बा, अब हाथ छोड़ दे, बिक्री चली जाएगी। आइना ने रहीम खान को देखकर कहा। रहीम खान ने बेसाख्ता हाथ छोड़ा और वो भागती हुई बिक्री के पास पहुंची। इसको हाथ लगाकर वो खुश हो रही थी, जबकि जिरगे में मौजूद लोग अब अपने घरों को रवाना हो रहे थे। रहीम खान भी एक आखिरी नज़र आइना पर डालकर वहां से चला गया। सबके जाने के बाद ज़हीर अपने बाप के पास आया। बाबा जान, ये अच्छा नहीं हुआ। ज़हीर का लहजा गुस्ताखाना नहीं लेकिन सख्त ज़रूर था। क्या अच्छा है क्या बुरा, उसका फैसला तुम मत करो, क्योंकि इसके लिए मैं मौजूद हूं। अभी अब जल्दी से इस लड़की को लेकर घर पहुंचो। शेर अफजल खान ये बोलकर वहां से अपने मुलाजिमों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए, जबकि ज़हीर ने बामुश्किल अपना इश्तियाल कंट्रोल किया था। ज़हीर कब से इसे देखे जा रहा था। वो बिक्री के साथ पता नहीं कौन से राज व नियाज कर रही थी, जो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे थे। ज़हीर को समझ नहीं आ रही थी इस लड़की को मुखातिब कैसे करे जो इसकी बीवी बन चुकी थी। ए लड़की! आइना ने सर उठाकर ज़हीर को देखा और फिर से बिक्री के साथ बातों में मसरूफ हो गई। ज़हीर ने इसे घूरा, जो इसे नज़रअंदाज कर गई थी। ए लड़की, मैं तुमसे मुखातिब हूं, बहरी हो क्या? आइना ने फिर से नज़रें उठाईं और नरमी से बोली। जी। बोले, चुल्लू घर जाना है। आप कौन हो और मैं आपके साथ घर क्यों जाऊंगी? आइना की बात पर ज़हीर ने आंखें छूटी करके इसे देखा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकाह हुआ है हमारा और पूछ रही हो कि मैं कौन हूं? निकाह? आइना खुद से बड़बड़ाई। हाँ भाई, निकाह। अब चुल्लू? ज़हीर ने गुस्से से इसे देखा, जिस पर किसी चीज का कोई असर नहीं था। निकाह किसे कहते हैं? और मैं नहीं जा रही आपके साथ, मैं अपने अब्बा के साथ जाऊंगी। आइना मुंह बिगाड़ कर बोली। ज़हीर ने ज़ब्त से मुट्ठियां बंद की थीं। मतलब हमारी शादी हो गई है और हम दोनों मियां बीवी हैं। मतलब जैसे उम्मी और अब्बा हैं। आइना लबों पर उंगली रखे पर सोच अंदाज में बोली। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम मेरे हाथों कत्ल होने वाली हो। ज़हीर ने ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लाया और सख्ती के अंदाज में इसे फ्रंट सीट पर बिठाया। खुद गहरे सांस हुआ में खारिज करते हुए ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जब आइना के रोने की आवाज़ इस तक पहुंची। क्या हुआ तुम्हें? अब रो क्यों रही हो? ज़हीर ने ना चाहते हुए भी इससे सर्द अंदाज में पूछा। मुझे अब्बा के साथ घर जाना है, वो चादर के साथ अपनी छोटी सी नाक को साफ करते हुए बोली। आइंदा अगर अपने बाप का नाम लिया तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। इस बार उसकी धाव से आइना का नन्हा सा दिल वाकई सहम गया था। लेकिन मैंने तो अपने अब्बा का नाम लिया ही नहीं। उनका नाम तो रहीम खान है। ज़हीर ने अपना सर सटरंग से टका दिया। पास बैठी लड़की उसकी बर्दाश्त को आजमा रही थी। वो खुद को कमज़ोर करते हुए इसकी तरफ मुड़ा और नरमी से बोला। देखो लड़की, आइना नाम है मेरा। आइना जल्दी से बोली। इसकी बात मुकाबिल के लबों पर मुस्कुराहट की झलक दुखाकर कमरे में गायब हुई थी।
देखो आईना, आज से तुम्हारे माँ बाप जहाँ हम जा रहे हैं वो होंगे। मतलब मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप होंगे। वो तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं जिनके पास तुम रहती थी, इसलिए उनको भूल जाओ। इसकी बात पर आईना की आंखें फिर से नम हुई थीं। ज़हीर को लगा वो बात को समझ गई है इसलिए रो रही है, लेकिन इसके अगले अल्फाज ज़हीर को शिकस्ता कर गए थे। अगर वो मेरे माँ बाप हैं जिनके पास मैं जा रही हूं तो मतलब अब मेरे भाई हैं। कहाँ थे आप भाई? लाहौल विला कुवत। खबरदार मुझे भाई कहा। मैं भाई नहीं तुम्हारा दोस्त हूं। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं, तो ये देखो मेरे हाथों की तरफ और चुप कर जाओ। मेरा सीना यहीं तक का था। वो बाकायदा हाथ जोड़कर बोला। ज़हीर इतना तो समझ गया था ये लड़की मासूम ही नहीं बातूनी भी है। इसे इस पर तरस आया, लेकिन वो क्या कर सकता था अपने बाप के फैसले के आगे जो सख्त दिल हो गए थे। आईना खामोशी से रोने लगी। शायद इतनी सी बात वो समझ गई थी कि इसका बाप इसे छोड़कर जा चुका है, कभी ना वापस आने के लिए। वो बच्ची थी, मासूम थी, लेकिन बाप की गैर मौजूदगी इसे काफी कुछ समझा गई थी। ज़हीर के मुंह से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकला था। आईना के खामोश होने पर इसे लग रहा था जैसे इस लड़की के बाप को नहीं इसे सजा सुनाई गई थी। ज़हीर इसे हवेली के अंदर हाल में छोड़कर चला गया था। आईना वहां मौजूद सोफे पर बैठ गई। कौन हो तुम? एक नर्म आवाज आईना के कानों में पड़ी तो वो उछलकर सोफे से खड़ी हुई थी। मैं आईना हूं। सामने खड़ी एक दरमियानी उम्र की औरत को देखकर आईना ने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा अच्छा, तुम हो वो लड़की। फातिमा बेगम को शेर अफजल खान ने घर आकर ही बता दिया था जिरगा के फैसले का, इसलिए अब वो आईना को देखकर बोली थी। आईना ने जल्दी से अपना सर इस बात में हिलाया। मैं ज़हीर की अम्मा जान हूं तो तुम भी मुझे अम्मा जान कहोगी। उन्होंने शफकत से आईना की गाल पर हाथ रखकर कहा। तो आईना नम आंखों से मुस्करा बोली, आप भी बहुत प्यारी हैं। और इसके अल्फाज अभी मुंह में थे जब इसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे मजीद बोलने से रोक दिया। आईना एक थप्पड़ से अभी संभली थी जब दूसरा, तीसरा और एक के बाद कई थप्पड़ उसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ रहे थे। नादिया, क्या हो गया है तुम्हें? बस करो, पीछे हटो। क्या हाल कर दिया है बच्ची का तुमने? फातिमा बेगम ने आगे बढ़कर सख्ती से नादिया को टोका था। छोड़ी मुझे, मैं मार डालूंगी इसको। इसके बाप की वजह से मेरे हमजा मुझे छोड़कर चले गए। मैं जान से मार दूंगी इसे। नादिया, बस करो। इस हालत में ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फातिमा बेगम का इशारा इसके उम्मीद से होने की तरफ था, जो कुछ ही दिनों में ममता के उहदे पर फाइज होने वाली थी। अम्मा जान, मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया। क्या मेरे दुख का अंदाजा कर सकती हैं आप? मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, इस यहाँ से कहीं दफा कर दे। नादिया तकरीबन चीखते हुए बोली थी, जबकि आईना अपने सुर्ख गालों पर हाथ रखे रो रही थी। गुलनार, गुलनार, गुलनार नामी मुलाजमा किचन से तकरीबन भागते हुए आई थी। जी बड़ी बेगम, इस लड़की को बड़े खान के कमरे में ले जाओ। आवाज के साथ लहजा भी बिला का नर्म था। आईना बना कुछ बोले इसके साथ ज़हीर के कमरे की तरफ चली गई थी। वो बेचारी तो समझ ही नहीं सकी कि इसे किस चीज की सजा मिली। इसका मासूम सा दिल डर गया था नादिया के थप्पड़ों से। इसे दर्द महसूस हो रहा था गालों पर जहां उंगलियों के निशानात उभर कर वाजे हो रहे थे। कहानी का अगला हिस्सा सुबह पोस्ट किया जाएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।